ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਜੀਵਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ इफेक्टफुल है ਰਿਹਾ। सो आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿਣ वाला? देखो, इसमें बड़ा अंतर नहीं आएगा। अभी जैसे फॉग पड़ रही है सुबह शाम, आप देखते होंगे कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है और फॉग है। तो इसमें कोई अभी फ़र्क नहीं है, क्योंकि कारण उसका ये है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। और जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है तो टेम्परेचर 4-5 के आसपास चले हुए हैं, जो न्यूनतम तापमान है पंजाब और हरियाणा में। और इनमें कुछ चांसेस हैं कि कुछ और कमी आ जाएगी, और कमी जब आएगी तो ये हो जाएगा कि शीत लहर के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर। यानी कि सीधा कह लिए कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड के तो पूरे चांसेस हैं और फॉग से भी रिलीफ नहीं है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन सिचुएशंस को जो हमने कैसे हैंडल करना है, उसमें ये है कि अर्ली मॉर्निंग और जो है लेट नाइट, यहाँ थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। जब भी आपने मूव करना है, ट्रैवल करना है, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर जो है खेती में कई बार ये होता है कि जैसे फ्रॉस्ट आ जाती है, कोल्ड वेव बढ़ जाती है, टेम्परेचर 2-3 के आसपास आ जाएंगे, तो जैसे फसलें होती हैं सर्दियों की, खासकर मस्टर्ड है या सब्जियां हैं, उनको नुकसान होता है। तो इसमें ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि बारिश का भी कोई इमीडिएट चांस नहीं है। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਝ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? हाँ, ਅਸੀਂ ऑरेंज अलर्ट रखे हुए पंजाब हरियाणा में, तो चांसेस है कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग अगले कुछ दिनों में चांसेस है रहने के। और साथ साथ में एयर क्वालिटी अब थोड़ी सी इम्प्रूव कर गई है। अगर ट्राई साइड की बात करें तो एयर क्वालिटी अब सेटिस्फैक्ट्री है। और इसका कारण यह है कि बीच में कुछ हवाएं आप देख रहे होंगे चल रही हैं, तो उससे फॉग भी थोड़ा ठीक हो रही है और एयर क्वालिटी बेहतर हो रही है। ਸੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी अभी, लेकिन वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में है। अभी इमीडिएट तो कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा नहीं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो भी 6-7 के आसपास लग रहा है कि कुछ पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, और कितना इम्पैक्ट करेगा उसके लिए हम आपको जो है ना अपडेट करते रहेंगे समय ਸੋ समय। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि ये AQI का वेट ख़राब हो जाता है, तो उस तरह से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना अच्छा होता है, खासकर जो एल्डरली लोग हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उससे दिक्कत आ जाती है सांस लेने में या दूसरी चीज़ें। लेकिन अभी कोई इतना अलार्मिंग नहीं है एयर क्वालिटी। जैसे आज चंडीगढ़ की बात करते हैं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है उसमें कोई 100 के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, तो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में है, तो इतना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ठंड भी होती है, तो ठंड में वैसे ही जो है दिक्कत होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है ठंड से बचने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एल्डरली लोगों को, बाकी तो ऐसा कोई बड़ा अलार्मिंग नहीं है। ਸੋ ਫੌਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? पंजाब में अगर देखें तो नॉर्थ पंजाब, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा में आपको पता ही जो हमेशा होते हैं अम्बाला करनाल बेल्ट से पूरी जो है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे ज़्यादा इम्पेक्टेड है। और फिर साउथ में भी दिल्ली के आसपास भी जो NCR एरिया है वहाँ भी कुल मिला के तो फॉग सारे ही है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, जैसे चंडीगढ़ आसपास के इलाके, यहाँ कम है। इसी तरह से पंजाब में रूपनगर और ये होशियारपुर वगैरह, गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो हिमाचल के साथ सटे हुए ज़िले हैं, यहाँ थोड़ी कम है। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ पै रहा है? नहीं, इसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पहाड़ों में जो आएगा वो इधर इमीडिएट, तो क्योंकि शिवालिक तो यहाँ से शुरू होती है प्लेन से, उसके बाद फिर पहाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे अगर बर्फ़ पड़ती है तो नीचे हवाएं वहाँ से ठंडी आती हैं, तो हमारे यहाँ इमीडिएट उसका असर होता है। उससे कई बार दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन अभी कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ये तो मिलेगी आपको जनवरी, मिड जनवरी के आसपास थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी। तब तक तो ये सिचुएशन चलती रहेगी, फॉगी डेज और ठंड, क्योंकि जनवरी ऐसा मंथ होता है जब जो है सबसे ठंड होती है। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, अभी तो नहीं, 8 से 10 दिन तो कुछ चांस नहीं है अभी। आप नए साल तक भी कोई बहुत संभावना नहीं है।
उसके बाद फिर फर्स्ट वीक में थोड़ा बन सकता है, उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।